हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालना सीखें। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि 200 का 6% कितना हुआ। कोई भी संख्या आपकी हो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब ये प्रतिशत कैसे, यानी कि इसका 200 का 6% कितना हुआ, इस प्रकार से कैसे निकाला जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा प्रतिशत कैसे निकालना। तो आपको मैंने बताता हूँ पहले प्रतिशत क्या है। प्रतिशत ही आपको बताता हूँ। प्रतिशत यानी कि इसको जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्रति। अब प्रति और शत। अब ये प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100वां भाग मतलब 100वां। प्रत्येक 100वें में कितना अंश होगा परसेंटेज का, इसी का मतलब होता है प्रतिशत। अब इसके बाद ये देखो, जो प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसको आपको बता दूं, इसको हमेशा 1/100 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1/100 होता है। 100वां भाग होता है, 1/100 होता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया प्रतिशत क्या है। प्रत्येक 100वां भाग होता है। इसी प्रकार से परसेंटेज ये चिन्ह इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका ही मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर बहुत ही आप आसानी से आपको बताऊंगा 200 का 6% कितना हुआ। तो मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। हल 200 का 6% कितना हुआ। तो क्या करेंगे, देखो 200 लिखेंगे इस प्रकार से। 200 लिखने के बाद आपको क्या करना है, का मतलब होता है गुणा, हमेशा गुणा चिन्ह लगाना है। 6 है तो 6 लिख दिया गुणा। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया था, 1/100। क्या बताया था, 1/100 लिखेंगे आराम से इस प्रकार से। आपका कितना होगा आ जाएगा। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2 × 6 × 1। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, कितना, 2 छंग 12, 12 एकम 12, यानी कि कितना हुआ 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 का 6% कितना हुआ, 12 रुपये हुए। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन से दिया है। दूसरा क्वेश्चन इसको मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे 600 का निकालना है। 600 का 10% कितना हुआ। आपके पास 600 रुपये हैं, इसका 10% कितना हुआ। अब कैसे निकालोगे, तो आपको मैं बताता हूँ। देखो 600 लिखेंगे आपको सीधे, गुणा कितना 10 लिख देंगे। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया था, 1/100 गुणे 1/100। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस जो कटे काट दो, जीरो कट जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा, ये जीरो तो ये जीरो कट जाएगा। यानी कि अब क्या बचा, 60 बचा। यानी कि कितना हुआ, 60 रुपये हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्काउंट बिल्कुल सेम तरीके से डिस्काउंट करा जाता है। जैसे मान लो आपका दिया है एक 500 रुपये की, आपने क्या शर्ट खरीदी, शर्ट एक 500 की शर्ट खरीदी। आपको उसने छूट कितनी दी, आपको छूट दी 15%। 15% छूट। तो आपको पता नहीं 15% कितना रुपये हमारा कटेगा इससे, 500 में से हमारा कितना रुपये कम हो जाएगा, जिससे हमें कम छूट मतलब जानते क्या था, छूट मतलब होती है आपको ये जो प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब आपको छूट कितनी मिल गई कि आप 500 की शर्ट है, अब इसे कम की आपकी पड़ जाएगी 15% जब छूट हो गई। तो आपका पता नहीं डिस्काउंट कितना होगा, 15% डिस्काउंट कितना होगा नहीं पता। तो आपको क्या करना, सिंपल आपको बस 500 लिख देना है, गुणा लगा देना है। मैंने क्या था 15 लिख दो और बट्टे, इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है। बस सिंपल से करोगे, आपका डिस्काउंट पता चला कितना रुपये हमें छूट मिली है। यानी कि 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए। अब आपस में उनकी गुणा कर लो, यानी कि 5 × 15, 15 × 75, यानी कितने रुपये, 15 × 75 रुपये हमें क्या मिलेगा, कम पड़ेंगे 500 में। आपको कितनी छूट मिलेगी, 75 रुपये कम पड़ेंगे हमसे 500 में। तो हम 500 से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, 500 में से 75 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 425 बचेगा। यानी कि हमारी जो 500 की शर्ट है कितने की पड़ी, 425 रुपये की पड़ी। इसी प्रकार से आपको मान लो आपको एक साड़ी खरीदी, साड़ी 800 रुपये की, 800 रुपये की आपने साड़ी खरीदी और छूट कितनी है, छूट आपको मान लो 25% है, 25%। तो डिस्काउंट आपको कितना मिला, 25% मिला। अब आपको पता नहीं कितने रुपये हमें देने पड़ेंगे, दुकानदार ज़्यादा भी ले सकता है। तो बस सिंपल क्या करना, बस ऊपर कैलकुलेट खोलना, बस इसको 800 लिखना, गुणा कर देना, गुणे में 25 लिख देना, और इसका मतलब मैंने क्या था 1/100। इस प्रकार से बस आपको क्या करना, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, आपस में गुणा कर लो। 25 80 कितना हुआ आपका, 25 80 8 5 40 का जीरो हासिल लगे, 4 8 दूनी 16 4 20, यानी कि 200 रुपये की आप क्या हो जाएगा, छूट मिलेगी। यानी कि 800 रुपये में -200 करोगे कितना आएगा,
600 रुपये, यानी कि आपको जो साड़ी कितने की पड़ी, 600 रुपये की पड़ी। इसी प्रकार से आपको डिस्काउंट लगाना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक दिया है होमवर्क के लिए, आप इसे हल करके कमेंट में बताना कितना होगा परसेंट, यानी कि 5,000 रुपये का मान लो कुछ भी आपने खरीदा है और 20% कितना हुआ, तो यानी कि अब 20% कितना हुआ, तो कमेंट में बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।